जय हिंद साथियों, सबों को नमस्कार। आज हम लोग झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए फुल कोर्स ओवरव्यू प्लस पीवाईक्यू डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें कि सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछा गया है वो हम लोग जानेंगे और इससे क्या पैटर्न भी पता चलेगा, जो पढ़ा है किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ना, क्या क्या महत्वपूर्ण है जानना, वो सारी बातें अभी से लेके एग्जामिनेशन तक क्या क्या करना है वो सारा चीज इसमें पढ़ेंगे हम लोग। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है। लास्ट तक सभी लोग जुड़े रहिएगा, क्योंकि लास्ट तक हम टिप्स बताएंगे आपको कि किस तरह से झारखंड बीएड में आप सरकारी कॉलेज पा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। इसमें कुछ श्रृंखला, वर्गीकरण, गणितीय संक्रियाएं, आकृतियों की गिनती, दिशा और दूरी, ये कुछ चैप्टर यहाँ पे लिखा गया, जिसका प्रश्न फर्स्ट पार्ट में आपको मिलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंतर्गत, है ना। तो रीजनिंग कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरे सिलेबस में अगर देखें तो रीजनिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए भी है क्योंकि यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, है ना। अच्छा से खासा स्कोर कर सकते हैं आप इसमें, ठीक है। स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं श्रृंखला। और सबसे रीजनिंग में सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर की अगर बात करें ना, तो श्रृंखला सबसे महत्वपूर्ण चैप्टरों में से एक है, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है श्रृंखला से। श्रृंखला और गणितीय संक्रियाएं, झारखंड बीएड में सबसे ज्यादा प्रश्न इसी से पूछा जाता है। ये दो चैप्टर से सबसे ज्यादा रहता है। तो श्रृंखला में तीन टाइप की श्रृंखला होता है। एक संख्या पे आधारित होता है, एक होता है संख्या पे आधारित श्रृंखला, और दूसरा होता है अक्षर पे आधारित श्रृंखला, अक्षर पे आधारित श्रृंखला। और एक तीसरा होता है जिसमें संख्या और अक्षर दोनों होता है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अल्फा न्यूमरिक। संख्या और अक्षर दोनों होता है, ठीक है। तो संख्या वाला भी पूछता है, अक्षर वाला भी, और संख्या अक्षर तीनों श्रृंखला के बारे में भी दिखाते हैं प्रश्न कैसे आया है एग्जामिनेशन में। तब आपको एक आइडिया आएगा कि हाँ एग्जाम में इस तरह से प्रश्न आता है और हम लोग इस तरह से पढ़े हुए हैं, ठीक है। चलिए, तो पहला प्रश्न जो है वो है निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करें। देखिए है ना, अक्षर श्रृंखला से सवाल आया हुआ है। निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त पद को ज्ञात करें। आगे दो पद यहाँ पे लुप्त है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे। यहाँ दोनों जगह क्या आएगा ये बतलाना है। दोनों जगह क्या आएगा ये बतलाना है। बताइए तो। सी है, एच है, एम है, आर है, डब्ल्यू है। बताए थे इसके बारे में क्लास में कि सबसे पहले जब अक्षर श्रृंखला वाला सवाल आए ना, सबका आप नंबर लिख लीजिए, कौन सा अक्षर किस स्थान पे है वो लिख लीजिए। जैसे सी अंग्रेजी वर्णमाला में तीसरा स्थान पे है, एच 8वां स्थान पे, एम 13वां स्थान पे, आर 18वां, डब्ल्यू 23वां। अब अक्षर को हम नंबर में जब कन्वर्ट कर लिए तो सीरीज पता चल गया कितना बढ़ रहा है। 3 से ये 8 हो गया ना। कहेंगे सर ये 5 बढ़ रहा है। 3 से 8 हो गया, 5 जोड़ा गया। 8 से 13 हो गया, 5 जोड़ा गया। 13 से 18 हो गया 5, 18 से 23 हो गया 5, 23 से 28 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 5 जोड़ा जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 28। अब आप कहेंगे सर 28वां स्थान पे क्या होता है? अंग्रेजी वर्णमाला में तो 26 तक ही होता है। तो 28वां स्थान पे कौन सा अक्षर आएगा? तो बताए थे 26 के बाद क्या हो जाता है? जेड के बाद फिर से ए हो जाता है ना। 26 के बाद ए पहला हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए बी दूसरा स्थान पे कौन आ जाएगा? बी। तो 26 के बाद 27 आता है, 27वां स्थान पे हम ए बोल सकते हैं, 28वां स्थान पे हम बी बोल सकते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला में जो 28वां स्थान पे कौन सा अक्षर आएगा? तो आप कहेंगे सर यहाँ पे क्या आ जाएगा? बी आएगा। अब बी दूसरा स्थान पे रहता है, फिर से 5 जोड़ेंगे तो 2 5 7 हो जाएगा, और 7वां स्थान पे जी रहता है। तो बी और जी, नंबर ए आंसर हो जाएगा। ए विल बी द राइट आंसर। समझ में आया? क्या होगा? ए सही आंसर होगा। सब में 5 5 जोड़िए ना। 23 में 5 जोड़ेंगे 28, 28वां स्थान पे कौन? 28 में से 26 को घटा दीजिए 2, दूसरा स्थान पे बी आता है। फिर 5 जोड़ दीजिए, 2 5 7, 7वां स्थान पे जी आता है, तो बी और जी आ जाएगा, अगला श्रृंखला का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? और 11 मई से आप लोग का एग्जामिनेशन कब है? 11 मई को एग्जामिनेशन है ना। तो इतने वक्त में सिर्फ आप लोग रिवीजन करिए, जितना पढ़ा चुके हैं ना सबको अच्छे से एक बार रिवीजन कर लेना है, ठीक है। अगला है दूसरा में, निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करें। ये भी श्रृंखला का प्रश्न है, बहुत ही अच्छा श्रृंखला। ये देखिए 1 है, 2 है, 6 है, 21 है, 88 है, और आगे प्रश्नवाचक चिन्ह है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा बताइए। यहां से देखिए 1 से 2 हो गया, ठीक है। 1 से क्या हो गया? 2 हो गया। मतलब 1 में क्या किया गया है? 1 को जोड़ दिया गया है। 1 1 2, 2 को 1 गुना कर दिया गया है।
2 गुना 1 2। फिर 2 से 6 हो गया, 2 में 1 को जोड़ दिया गया, 2 में 1 को अगर जोड़ देंगे तो 2 1 कितना हो जाएगा 3, 3 का 2 गुना क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर 6 में 1 को जोड़ देंगे, 6 में 1 को जोड़ देंगे 7, 7 को 3 गुना कर देंगे। ठीक है, पहले क्या किए 1 गुना, फिर 2 गुना, फिर 3 गुना, लेकिन जोड़ रहे हैं सब में 1 1, जोड़ना एक ही है, गुना वाला संख्या बढ़ते जा रहा है। 21 में क्या जोड़ना है, एक ही जोड़ना है, लेकिन गुना क्या होगा 3 से नहीं अब 4 से होगा। 21 1 22 गुना 4 88। इसी तरह 88 में क्या जोड़ना है, एक ही जोड़ना है, लेकिन गुना किससे होगा 5 से होगा। तो 88 एक 89 गुना 5 कितना हो जाएगा 89 गुना 5 445, 445। 89 गुना 5 करेंगे ना 89 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 गुना 9 45 का 5 4 44 445। और 445 किस विकल्प में है, 2 का क्या हो जाएगा बी होगा, 445 आंसर होगा। ये सीरीज था, ऐसा प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। सब महत्वपूर्ण प्रश्न हम लेकर के आए हैं आपके लिए, ठीक है, ताकि आपको एक आइडिया है कि किस तरह से प्रश्न पूछा जा रहा है। यहाँ पे देखिए अक्षर और क्या है, अक्षर और नंबर दोनों मिक्स है। पूरे प्रश्न को पढ़िए, B2CD यहाँ खाली स्थान है, फिर BC D4 BCD सब में एक 3 ही अक्षर का प्रयोग हुआ है। वो तीनों अक्षर क्या है BCD, वो तीनों अक्षर क्या है BCD। ठीक है, सब जगह क्या है BCD यूज हुआ है। अब यहाँ पे देखिए नंबर में क्या है 2 यूज हुआ है, यहाँ 4 यूज हुआ है, यहाँ 5, यहाँ 6। तो बीच में कौन सा नंबर छूट गया होगा ये बताइए, बीच में कौन सा ऐसा नंबर है जो छूट गया होगा। तो आप कहिएगा सर 3 यहाँ पे होना चाहिए था जिसमें नहीं है। अब ये पता चल गया BCD और 3 आएगा, BCD और 3 आएगा, मतलब ये वाला ऑप्शन खत्म हो जाएगा, डी नंबर। ए नंबर ऑप्शन में 2 है इसीलिए ये खत्म हो जाएगा, और इसमें 2 3 दोनों आ गया इसलिए खत्म हो जाएगा। तो BC3D अगर देते हैं ना BC3D इस पैटर्न को ये पूरा कर लेगा, ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर लेंगे यहाँ पे। तो कुछ अलग ढंग का ये सीरीज था जो पूछा गया है एग्जाम में। आइए झारखंड बीएड में इस तरह की सीरीज भी पूछे गए हैं, है ना, अलग अलग तरह की सीरीज। बिहार बीएड का सीरीज तो सिंपल सीरीज है, लेकिन झारखंड बीएड में सीरीज बहुत आया है और अलग अलग डिफरेंट टाइप की सीरीज पूछा गया है। ठीक है, अब इस सीरीज को देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अलग अलग नंबर है, ध्यान से अगर पढ़िएगा तो 9 है, 9 है, फिर 1 है, फिर 8 8 है, फिर 1 2 है, फिर 7 7। यहाँ पे 2 तरह की सीरीज को मिक्स किया गया है, मिक्स सीरीज इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मिक्स सीरीज, मतलब 2 सीरीज को एक ही साथ मिक्स किया गया है। कैसे, एक तरफ 9 वाला संख्या लिया गया, देखिए 9, 9 के बाद डबल 8, फिर यहाँ पे 9 के बाद 2 ठो 8 लिख दिया, फिर 2 ठो 7 लिख दिया, फिर 2 ठो 6 लिख दिया, 2 ठो 6 लिख दिया। एक सीरीज ये बढ़ रहा है 88 77 66, और एक तरफ क्या बढ़ रहा है वो देखिए, एक तरफ क्या बढ़ रहा है वो देखिए, एक वाला देखिए, ऊपर हम लिख देते हैं यहाँ पे 1 लिखा, फिर 1 2 लिखा, फिर 1 2 3 लिखा, फिर 1 2 3 4 लिखा। सही है ये, एक एक के बाद 1 2, एक के बाद 1 2 3, एक के बाद 1 2 3 4। इधर 1 ठो 9 डबल 8 डबल 7 डबल 6, अब यहाँ पे डबल 5 आना चाहिए कि नहीं, कहेंगे हाँ सर, यहाँ पे क्या आना चाहिए 5 आना ही चाहिए। ठीक है, डबल 5, वो भी डबल 5 आना चाहिए, लेकिन हम सिंगल 5 लिख रहे हैं क्योंकि एक ही स्थान ना चाहिए हमको, 2 ठो तो चाहिए नहीं। आंसर क्या हो जाएगा डी हो। समझ में आया कैसे बनाई सीरीज को, 2 सीरीज को मिक्स कर दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो 5 आंसर हो जाएगा। इसी तरह का एक और देखिए 5 नंबर में ये भी पूछा हुआ है, इसका पैटर्न, ये भी मिक्स सीरीज है, इस तरह की सीरीज को मिक्स सीरीज बोलते हैं। और यहाँ पे क्या है 1 है, फिर 9 8 है, फिर 1 2 है, तो डबल सीरीज है, एक 9 8 वाला है, एक 1 2 वाला है। देखिए 9 8 के पैटर्न को समझते हैं, यहाँ पे 9 8 दिया है, 9 8 7 दिया है, फिर 9 8 7 6 दिया है। ठीक है, 9 8 7 6 दिया है, फिर 9 8 7 6 इधर होना चाहिए जो भी हो। इधर देखिए क्या है, ऊपर वाला को देखिए 1 है, फिर 1 2 है, फिर 1 2 3 है, फिर 1 2 3 4 है, 4 है। लेकिन यहाँ पे एक ध्यान दीजिएगा, ये 9 है ना, 9 के बाद एक संख्या नीचे आ गया, 9 के बाद 8, फिर 9 के बाद यहाँ से देखेंगे ना 9 8 7 8,
9 8 के बाद क्या लिखा है, 9 8 7 8, 9 8 के बाद फिर घट गया एक अक्ष, फिर एक बढ़ा, 9 8 7 6, फिर 7 8 लिख दिया। आगे क्या होगा, 9 8 7 6, 9 8 7 6, यहाँ पे घटते हुए क्रम में 4 अक्षर है। पहला में देखिए 9 8 7, यहाँ 3 अक्षर घटते क्रम में है, यहाँ 2 अक्षर घटते क्रम में है 9 8, यहाँ 9 8 7 3 अक्षर घटते क्रम में है, 9 8 7 6 यहाँ 4 अक्षर घटते क्रम में है, फिर बढ़ना शुरू हुआ है तो यहाँ 5 अक्षर घटते क्रम में होगा, 9 8 7 6 5, यहाँ क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए ना, तब जाकर के फिर बढ़ेगा 6 7 8, तब जाके बढ़ेगा, तो पहले 5 आएगा तभी ना, 9 8 7 6 आना चाहिए, यहाँ पे 6 के बाद 5 होगा, इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, 5 का बी राइट आंसर होगा। समझ में आ रहा है, मिक्स पैटर्न, और ये झारखंड बीएड में ही इस तरह के प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, पिछले बार भी इस तरह के प्रश्न आया हुआ है, थोड़ा सा डिफरेंट पूछता है। ये भी सीरीज है, अक्षर श्रृंखला इसे बोल सकते हैं। सब में जो फर्स्ट लेटर यूज हुआ है ना, ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट लेटर, सब श्रृंखला का फर्स्ट लेटर देखिए, एफ, यहाँ पे एफ, जी, एच, आई, तो यहाँ पे कहिएगा सर जे होगा, जे होगा। दूसरा में सब में ए, तो यहाँ भी ए होगा, होगा। समझ में आ रहा है। अब देखिए हुआ क्या है, एफ के बाद जी आया है, एफ के बाद जी आया है, एक बढ़ गया है, यहाँ जी से पहले एफ आया, एक घट गया है। यहाँ भी देखिए एच के बाद आई आया है, एक बढ़ गया है, आई के बाद एच आया है, एक घट गया है, तो फिर जे के बाद के आ जाएगा, एक बढ़ जाएगा। एफ के बाद जी, जी से पहले एफ, एच के बाद आई, आई से पहले एच, जे के बाद के, यहाँ पे क्या आ जाएगा, जे ए के आ जाएगा, और जे ए के कहाँ है, ऑप्शन नंबर 1 में है, 6 का क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर होगा। ठीक है, इस तरह के प्रश्न पूछा गया है झारखंड बीएड में। श्रृंखला बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टरों में से एक है, इससे 5-6 सवाल यहीं से पूछ लिया जाता है। दूसरा, क्लासिफिकेशन चैप्टर से सवाल बहुत पूछा गया है। क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण, वर्गीकरण किसको बोलते हैं, इनमें से कौन सा भिन्न है, कौन सा अलग है। 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से कौन सा शब्द सबसे अलग है, या कौन सी संख्याएं अलग है, कौन सा अक्षर सबसे अलग है, उसे ढूंढना है। 3 किसी ना किसी प्रकार समान है और एक अलग है, जैसे टांगे, आंखें, हाथ, नाक। आंखें, हाथ, नाक, ये तो पता है, ये सब क्या है, आंखें, हाथ और नाक। टांगे क्या होता है, टांगे क्या है, ये सबसे अलग है। पैर मत समझ लीजिएगा, पैर टांगे होता है, टांगे जो है ना यहाँ पे नहीं होगा। ये तीनों क्या है, बॉडी का पार्ट्स है, नाक, हाथ, आंखें, जो कि टांगे नहीं है। निम्नलिखित समरूपता पूर्ण करे, समरूपता का सवाल है। समरूपता या सादृश्यता, जिसको एनालॉजी भी कहते हैं, जैसे 19 का संबंध 361 से है, 27 का संबंध किससे होगा। तो 19 का क्या होता है, वर्ग होता है ना, 19 का वर्ग होता है 361, 19 का स्क्वायर करेंगे ना तो 361 होता है ना, तो 27 का भी स्क्वायर कर दीजिए। 19 का स्क्वायर अगर 361 होता है तो 27 का स्क्वायर क्या होगा, 27 का स्क्वायर क्या होता है, 729 ना। 7 का स्क्वायर 49 का 9, 4 बचेगा, 2 गुना 7, 14 गुना 2 28, 4 32 का 2, 729 सही है। 729 कहाँ है, ऑप्शन सी में है। 19 का स्क्वायर 361, जैसे 19 361 से संबंधित है, 27 क्या होगा, 729 से संबंधित होगा। अब यहाँ भी समरूप शब्द ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, समरूप। रेणु, फूल कुमारी, ये होगा 6 का, चलिए बहुत बढ़िया। 9 नंबर बताइएगा, नंबर 9। लायन का क्या है, रॉर, ROAR, और मॉस्किटो का क्या होगा, लायन, रॉर मतलब दहाड़ता है, इसका आवाज है। शेर क्या करता है, दहाड़ता है, दहाड़ता है। मॉस्किटो क्या हो जाएगा, मॉस्किटो का आवाज को क्या बोलते हैं, मॉस्किटो किस तरह का आवाज निकालता है, किस तरह का साउंड प्रोड्यूस करता है, तो वाइन, WHIN। तो जानवरों की आवाज से संबंधित जो है ना एक सवाल पूछ दिया। और हमेशा जब भी सादृश्यता या फिर समरूपता से सवाल आता है, या फिर क्लासिफिकेशन अर्थात वर्गीकरण से सवाल आता है, तो वहाँ जनरल नॉलेज की भी थोड़ी बात होती है ना, सामान्य ज्ञान, सामान्य जानकारी। अब ये सब क्या है, रीजनिंग का नहीं, सामान्य जानकारी है, इसकी आवाज बचपन में पढ़े होंगे,
है ना, 2-3 क्लास में पढ़े होंगे ये सारी बातें कि शेर का आवाज कैसा होता है, दहाड़ना, रोर होता है। मॉस्किटो का क्या होगा, वाइन होगा, है ना। सब जानवर का अलग अलग आवाज होता है। आगे देखिए 10 नंबर, कार्डियोलॉजी हृदय, तो बॉटनी क्या होगा, ये भी बहुत पूछता है। कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी क्या होता है, कार्डियोलॉजी क्या होता है, हृदय से संबंधित, हृदय से संबंधित जानकारी यहाँ पे पढ़ा जाता है कार्डियोलॉजी में। कार्डियोलॉजी साइंस में क्या होता है, हार्ट से संबंधित जानकारी यहाँ पे आपको मिलता है। ठीक है, हार्ट से संबंधित चीजों को अध्ययन करते हैं कार्डियोलॉजी में, कार्डियोलॉजी में। और उसके डॉक्टर जो होते हैं, जो इलाज करते हैं, उसी को बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। इसके जो स्पेशलिस्ट होते हैं हार्ट के, उसको बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, और कार्डियोलॉजी में क्या किया जाता है, हार्ट का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, उसी तरह से बॉटनी, बॉटनी क्या होता है, पेड़ पौधे। बायोलॉजी का पार्ट होता है ना, 2 पार्ट होता है, एक बॉटनी होता है, एक जूलॉजी होता है। बॉटनी में हम लोग क्या करते हैं, पेड़ पौधा के बारे में जानते हैं, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, पेड़ पौधा के बारे में जानकारी मिलता है। और जूलॉजी में क्या होता है, जानवरों के बारे में, एनिमल्स के बारे में, जंतु विज्ञान भी जिसको बोलते हैं हम लोग, इसको प्राणी विज्ञान बोलते हैं। तो बॉटनी में क्या हो जाएगा, पेड़ पौधे के बारे में हम लोग जानकारी अध्ययन करते हैं, पेड़ पौधे के बारे में। ठीक है, कभी पूछेगा वृकक अर्थात किडनी के बारे में, तो क्या लगाइएगा, नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी में अध्ययन किया जाता है किडनी के बारे में। कार्डियोलॉजी में हार्ट के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो 10 का क्या हो जाएगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा। आइए अब वर्गीकरण से देखिए क्या सवाल है, वर्गीकरण से कुछ सवाल देख लेते हैं हम लोग। वैसे ये सवाल जो अभी आप देख रहे हैं ना, ये अंग्रेजी वर्णमाला में कंडीशनल कोडिंग, मतलब कंडीशनल, यहाँ पे कुछ कंडीशंस दिए गए हैं, उसी कंडीशन के अनुसार अल्फाबेट्स को आपको अरेंज करना है, कंडीशन बेस्ड अल्फाबेट से। ठीक है, क्या है देखिए, यदि शब्द अप्लीकेंट के में आने वाले प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में उससे आगे आने वाले अक्षर और प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उससे आगे आने वाले व्यंजन से बदल दिया जाता है, और इस प्रकार बने शब्द में अक्षरों के बाएं से दाएं वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है, तो अक्षरों के नई व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर दाएं छोर से तीसरा होगा। ध्यान से बनाइएगा, गलती नहीं होनी चाहिए, बनाना आसान है। ठीक है, जो शब्द दिया गया है अप्लीकेंट, कौन सा शब्द दिया गया, अप्लीकेंट, APPLICANT, कंडीशन के अनुसार इसको चेंज कीजिए। कंडीशन क्या है बताइए, कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है, तो कंडीशन है प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके आगे आने वाले अक्षर, जितना भी व्यंजन है ना, व्यंजन उसके आगे आने वाले जो भी अक्षर आ जाए, जैसे ये तो व्यंजन नहीं है, ये तो स्वर है, व्यंजन पी है तो पी के आगे क्यू आता है, पी के आगे क्यू आता है, इस पी के आगे क्यू आएगा, एल के आगे एम आएगा, आई व्यंजन नहीं है, सी व्यंजन है, सी के आगे डी आ जाएगा, ए व्यंजन नहीं है, एन के आगे ओ आ जाएगा, टी के आगे यू आ जाएगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला में जितने भी व्यंजन है उसके आगे वाला कोई भी अक्षर आप लिखिए, यही ना बोला है, अंग्रेजी वर्णमाला में उससे आगे आने वाले अक्षर को लिखिए, प्रत्येक व्यंजन को लिख लिए, और प्रत्येक स्वर को जो भावेल है उसको अंग्रेजी वर्णमाला में उसके आगे आने वाले व्यंजन में बदल दीजिए। जैसे ए के आगे कौन सा आएगा, बी आएगा, बी व्यंजन है ना, आई के आगे जे आएगा, जे व्यंजन है, ए के आगे बी आएगा, ये व्यंजन है, बदल दिए, सबको बदल दिए। बदलने के बाद कह रहा है जो शब्द बना है उसे बाएं से दाएं में वर्णमाला के क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में पहले कौन आएगा, वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा, तो पहले बी आएगा, यहाँ पे बी है तो यहाँ पे लिख दीजिए डबल बी, बी 2 बार है ना, डबल बी लिख देंगे हम लोग, पहले बी आएगा, पहले क्या आएगा, बी आएगा, बी के बाद क्या आएगा, डी आएगा, डी यहाँ पे है, बी के बाद क्या आएगा, डी आएगा, और डी के बाद क्या आएगा, जे, जे आएगा, फिर एम आएगा, फिर ओ आएगा, फिर डबल क्यू आएगा, फिर यू आएगा। कितना लेटर हुआ, 2 2 4 2 6 2 8 1 9, 2 2 4 2 6 2 8 1 9। ठीक है, अरेंज हो गया। ये अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में अरेंज कर दिए हम, क्या किए, क्रम में अरेंज कर दिए। अब क्रम में अरेंज करने के बाद कह रहा है दाएं छोर से तीसरा अक्षर होगा, कौन सा अक्षर दाएं छोर से तीसरा होगा, तो दाएं छोर से तीसरा अक्षर को देखिए,
पहला, दूसरा, तीसरा, दाएं छोर से तीसरा कौन होगा? क्यू होगा ना। आंसर सी हो जाएगा आंसर। समझे? इस तरह के कंडीशंस दिया होता है और एक प्रश्न पूछता है यहाँ से, कुछ कंडीशंस दिए गए हैं, उसी कंडीशन पे गलती ये नहीं करना है। पहले देखिए, जैसे जैसे बोला वैसे वैसे किए। क्या बोला था? प्रत्येक प्रत्येक आने वाले प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के उससे आगे आने वाले व्यंजन से बदल दिया जाए और प्रत्येक व्यंजन को उसके आने वाले अक्षर से बदल दिया जाए। तो वो पहले बदल दिए, फिर अंग्रेजी वर्णमाला के, ठीक है, अनुसार व्यवस्थित कर दिए, बाएं से दाएं में पहले कौन आएगा, उसके बाद अंग्रेजी वर्णमाला में कौन आता है, उसके बाद कौन आता है, तब जाके दाएं से तीसरा कौन आया? क्यू आया। क्लियर है? रेनू, फूल कुमारी, या सिंह। चलिए, सबको गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फिर से श्रृंखला का प्रश्न आया है और बहुत ही आसान है इस बार श्रृंखला। निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्या को ज्ञात करें। बताइए कौन सा संख्या यहाँ पे लुप्त है? 27 है, 125, 216 और 343। यहाँ पे जो संख्याएं दी गई है वो सारा दिख रहा है पूर्ण घन संख्याएं हैं। क्या है? पूर्ण घन संख्या है। सब क्या है? क्यूब नंबर है ना। सब क्या है? परफेक्ट क्यूब नंबर है, सबका क्यूब निकलेगा। क्या है? 343, 216, ये जानते हैं, ये 3 का क्यूब होता है, ये 3 का क्यूब होता है, ये 5 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है ना। 3 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का, ये 7 का क्यूब है। तो बीच में छूटा कौन? 4 का क्यूब। और 4 का क्यूब क्या होता है? 64 होता है। 64 आंसर होगा 64। ऑप्शन डी लगाना है, ऑप्शन डी लगाना है। क्लियर है? दूसरा का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा आंसर। डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, नंबर 3। निम्नलिखित समरूपता पूर्ण करें। समरूपता को पूर्ण करना है। द्रव्यमान किलोग्राम से संबंधित है तो तापमान किससे संबंधित होगा? समरूपता का प्रश्न है। तो आप कहेंगे सर द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं, यही ना संबंध है। द्रव्यमान को हम लोग किस में मापते हैं? किलोग्राम में, केजी में मापते हैं। तो तापमान को किस में मापते हैं? लंबाई, ग्राम, केल्विन। केल्विन, केल्विन, केल्विन क्या है? टेम्परेचर का यूनिट है ना। टेम्परेचर को मापते हैं। नेक्स्ट, सर्वथा भिन्न को चुनिए जो इनमें सबसे अलग है। यकृत, कान, वृकक, फेफड़े, सब क्या है ये? बताइए। इसमें कुछ इंटरनल ऑर्गेन है, कुछ एक्सटर्नल ऑर्गेन है। बॉडी के ऑर्गेन है ना, कुछ एक्सटर्नल ऑर्गेन होते हैं, कुछ इंटरनल ऑर्गेन होते हैं। तो यहाँ पे यकृत, यकृत मतलब लीवर जिसको बोलते हैं। वृकक, वृकक मतलब किडनी जिसको बोलते हैं। फेफड़ा, तो यकृत, वृकक और फेफड़ा, ये तीनों क्या है? इंटरनल ऑर्गेन है। क्या है? इंटरनल ऑर्गेन है। इंटरनल ऑर्गेन है, अंदर रहता है ये सब। और कान क्या है? एक्सटर्नल ऑर्गेन है, ये बाहर रहता है। एक्सटर्नल ऑर्गेन है ये। बाहरी अंग है मानव शरीर का। तो बी नंबर क्या हो जाएगा? सबसे अलग होगा। 4 का क्या होगा? बी हो जाएगा। इस आधार पे अलग करना है, आसान है करना। फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, शतरंज, सबसे अलग कौन सा है? यहाँ पे भी कुछ इंडोर गेम होता है, कुछ आउटडोर गेम होते हैं। कुछ इंडोर और कुछ आउटडोर, है ना। इंडोर मतलब वो गेम जो अंदर में खेला जाता है, ठीक है। और आउटडोर मतलब जो मैदान में, खुला मैदान में खेला जाता है। जैसे फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, ये तीनों आउटडोर गेम है ना। ये क्या है? आउटडोर गेम है। आउटडोर गेम है, बाहर मैदान में, खुला मैदान में खेला जाता है, ठीक है। और ये क्या है? इंडोर गेम है। या सिंह राजपूत, मैं लाइव क्लास जल्दी नहीं कर पाती थी सर, बट आपका सब रिकॉर्ड वीडियो, ठीक है। रीजनिंग, सच में आप, चलिए थैंक यू जिया। ठीक है ना, इस तरह से आप अ, देखेंगे इंडोर और आउट गेम। तो इंडोर कौन सा हो गया? शतरंज क्या है? इंडोर गेम है। इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। डी राइट आंसर होगा। डी विल बी द राइट आंसर होगा। सर्वथा भिन्न चुनिए। नाशपाती, सेब, संतरा, अमरूद, ये सब क्या है? फल का नाम है। नाशपाती, सेब, संतरा, अमरूद, सबसे अलग कौन सा होगा ये बताइए।
सबसे अलग, सबसे अलग कौन सा होगा बताइएगा एक बार। नाशपाती, सेब, संतरा में सबसे अलग कौन सा होगा? अमरूद की बात करें, सेब का बात करें, नाशपाती की बात करें, अगर ये सब मीठा फल होता है ना, ये सब क्या है, मीठा फल होता है। नाशपाती, सेब और अमरूद, नाशपाती, सेब और अमरूद ये मीठा फल होता है। संतरा क्या होता है, खट्टा फल होता है। ऑप्शन सी लगाइएगा। पत्ता गोभी, आलू, गाजर, मूली, यहाँ पे भी कुछ सब्जी ऐसे हैं जो क्या होता है, मिट्टी के अंदर होते हैं, कुछ बाहर होता है। जैसे आलू मिट्टी के अंदर नीचे होता है, मिट्टी के नीचे होता है। गाजर नीचे, मूली नीचे, पत्ता गोभी क्या होता है, ऊपर होता है। ये सब क्या होता है, मिट्टी के नीचे होता है, मिट्टी के नीचे होता है ना, मिट्टी के नीचे होता है। और ये सब पत्ता गोभी क्या है, मिट्टी के ऊपर। 7 का ए हो जाएगा। 8 में बताइए। शेर है, चीता है, बाघ है, हाथी है, सबसे अलग कौन सा होगा? आसान क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन बहुत आसान पूछा है। शेर, चीता, बाघ ये सब मांसाहारी जानवर है, ये शाकाहारी जानवर है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 8 का डी होगा। डी राइट आंसर होगा। 9 नंबर बताइए। अंक गणित, त्रिकोणमिति, ज्यामिति, ये भी आसान है। अंक गणित, त्रिकोणमिति और ज्यामिति ये सब मैथ का क्या है, पार्ट है, मैथ्स का ही भाग है ना, मैथ्स का ही भाग है। अंक गणित हो, त्रिकोणमिति हो, ज्यामिति हो। क्वांटम मशीन ये फिजिक्स का है, फिजिक्स में होता है, ये भौतिकी का पार्ट है, ये भौतिकी में इसका अध्ययन किया जाता है। और गणित में अंक गणित, त्रिकोणमिति, ज्यामिति का अध्ययन किया जाता है, जबकि भौतिकी में क्वांटम मशीन भौतिकी का पार्ट है। तो इसकी आंसर होगा सी, राइट आंसर होगा। आइए नंबर 10 देखते हैं। सर्वथा भिन्न चुनिए, जनवरी, मार्च, जून, दिसंबर। ऐसे सवाल जब मंथ्स वाला आएगा, दिन के आधार पे, दिन के आधार पे चुनिएगा। जैसे जनवरी कहिएगा सर 31 दिन का होता है, मार्च 31 दिन का होता है, जून 30 दिन का, दिसंबर 31 दिन का। तो सब तो 31 दिन वाला महीना है, एक तो जून सिर्फ क्या आ गया, 30 दिन का। जून आ गया 30 दिन का, बाकी सब 31 दिन का होगा। तो अलग चुन लेंगे ऐसे में। 11, इसमें बेमेल संख्या, बेमेल मतलब क्या, कभी कभी बेमेल लिखा रहेगा, कभी कभी विजातीय लिख देगा, विजातीय लिख देगा, कभी कभी सबसे भिन्न कौन है वो लिख देगा। इसका मतलब समझिए सबसे अलग है, जो सबसे डिफरेंस है उसे चुनना है। 25, 27, 33, 23 में सबसे अलग कौन है, 23, क्योंकि 23 है अभाज्य संख्या है, बाकी सब क्या है, भाज्य संख्या है। के लिए क्या हो जाएगा, 11 का क्या होगा, डी राइट आंसर। 12 बताइएगा आप लोग, बताइए क्या होगा। ए बी सी है, बी सी डी है, सी डी ई है, डी ई एफ है, सबसे अलग कौन सा होगा, सबसे अलग कौन सा है? जब भी अक्षर वाला में अलग ढूंढते हैं ना हम लोग, दो तीन चीज, आप तीन चीज ध्यान में रखते हैं। पहला, दो अक्षर के बीच गैप सब में समान है या नहीं है। दूसरा, भावेल या कॉन्सोनेंट के आधार पे। तीसरा, ऑर्डर के आधार पे। अगर अक्षर के बीच का गैप अगर सब में समान ही दिख रहा है या अलग थलग दिख रहा है, मतलब पता नहीं चल रहा है, फिर हम भावेल या कॉन्सोनेंट के आधार पे देखते हैं। अगर उससे भी पता नहीं चले तो ऑर्डर के आधार पे देखते हैं, क्या अंग्रेजी वर्णमाला के ऑर्डर के अनुसार है या नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो 4 अक्षर दिए गए हैं, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ऑर्डर के अगर देखें आप लोग, नंबर के अक्षर के बीच गैप, तो सब में एक के बाद एक आया है, ए के बाद बी के बाद सी। यहाँ पे कोई गैप ही नहीं है, सब लगातार है, ए के बाद बी के बाद सी के बाद बी के बाद सी के बाद डी के बाद डी के बाद डी के बाद ई के बाद एफ। तो गैप वाला पे तो नहीं बनेगा। अब दूसरा मेरे पास क्या है, भावेल या कॉन्सोनेंट के आधार पे देखते हैं। यहाँ पे एक भावेल है ई, यहाँ पे एक भावेल है ए, और यहाँ पे एक भावेल है ई। लेकिन बीसीडी में कोई भावेल नहीं है, बीसीडी में कोई भावेल नहीं है, नो भावेल, कोई भावेल नहीं है यहाँ पे, है कोई भी स्वर है नहीं है। तो बीसीडी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे बनाना है। 13 में देखिए, जून, अप्रैल, मई, नवंबर, फिर से आ गया वो मंथ वाला। तो जून तो 30 दिन का होता है, अप्रैल भी 30 दिन का, अप्रैल 30 दिन, मई 31 दिन, और नवंबर 30 दिन। तो कौन सा हो जाएगा, मई हो जाएगा ना, जो 31 दिन का होता है। या सिराज सर, इसका रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड होगा सर, मेरे कॉलेज है इसलिए करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, इसका रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा, जो अभी नहीं देख पाएंगे रिकॉर्डेड वीडियो जरूर देख लीजिएगा।
है ना, रिकॉर्डेड वीडियो जरूर देख सकते हैं आप, रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल रहेगा। आइए 14 नंबर पे, इनमें से बेमेल ज्ञात करें। बेमेल मतलब जो सबसे अलग है, जो सबसे भिन्न है, विजातीय, भूरा, हरा, पीला, लाल। रंग है, अब रंग में कैसे अलग करें, तो लाल, हरा और पीला ये सब क्या है, प्राइमरी कलर है, प्राथमिक रंग है, यही ना, लाल, हरा और पीला ये प्राथमिक कलर है, जबकि भूरा क्या है, प्राथमिक कलर नहीं है। ये सब तीनों क्या है, प्राथमिक कलर में आता है, प्राथमिक कलर, प्राथमिक कलर, प्राथमिक रंग। प्राथमिक रंग किसको बोलते हैं, इसी सब रंग को मिला करके अन्य सभी रंग बनाए जाते हैं। ठीक है, लाल, हरा, पीला, तो ये भूरा क्या हो जाएगा, सबसे अलग हो जाएगा। इनमें बेमेल ज्ञात करें, सारा नंबर है, सबसे अलग कौन सा है। और पता है हर एक नंबर में आप अगर देखेंगे ना, हर एक नंबर में सिर्फ क्या है, अंक वही है, अंक वही है, हर एक संख्या में अंक का जो प्रयोग हुआ है ना वही अंक है, सिर्फ उसका स्थान बदल गया, कहीं 7 बाहर है, पीछे है, कहीं आगे है, कहीं 5 आगे है ना। तो सबसे अलग कौन सा होना चाहिए यहाँ पे बताइए, कैसे पता चलेगा। इस तीनों को देखेंगे ना, लास्ट में 7 है, 7 है, 3 है, ये तीनों विषम संख्या हो जाएगा, तीनों क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा। जबकि ये क्या है, एक सम संख्या दिया हुआ है, एक क्या है, सम संख्या है। सब विषम है और एक क्या है बीच में, डी नंबर सम संख्या है, इसलिए 15 का क्या होगा, डी आंसर। 16 बताइए तो, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर संख्या युग्म को चुनिए। उदास, आशामय, आनंदित, अति आनंदित, ऊंचा, विशाल, पगडंडी, पथ मार्ग। बताइए क्या होगा सबसे अलग, जो सबसे विषम है। आनंदित, अति आनंदित, उसी से मिला जुला शब्द है ये, आनंदित, अति आनंदित, आनंदित ही थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो अति आनंदित बोलेंगे। ठीक है, ऊंचा तो विशाल भी बोलते हैं, कभी कभी बहुत बड़ा है, बहुत ऊंचा है, विशाल बोलते हैं। पगडंडी, पगडंडी ही जब बड़ा हो जाएगा उसको पथ मार्ग बोलते हैं ना। लेकिन उदास का आशामय होगा क्या, उदास का आशामय होगा, नहीं होगा। उदास और आशामय दोनों अलग अलग शब्द है, दोनों एक ही जैसा शब्द नहीं है। 17 में फिर से अक्षर के आधार पे अलग ढूंढना है। अक्षर के आधार पे अलग कैसे ढूंढेंगे, एफ एच जे नंबर के बीच, अक्षर के बीच पहले गैप देखेंगे, छठा स्थान पे, ये 8वां, ये 10वां, दो दो का गैप है, सब में दो दो का गैप है, दो दो बढ़ रहा है। यहाँ पे देखिए 12, 14, 17, यहाँ पे दो तो बढ़ा लेकिन यहाँ पे 3 बढ़ गया, यहाँ पे 2 बढ़ा लेकिन यहाँ 3। ये देखिए 10, 12, 14, यहाँ पे भी दो दो बढ़ा है, ठीक है। ये 14, 16, 18, यहाँ भी दो दो बढ़ा है, ये भी ठीक है। लेकिन बी नंबर में क्या है, पहले 12 आया, फिर 14, फिर 17, यहाँ तो 2 बढ़ा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 3 न बढ़ गया, यही तो गलत हो गया। इसीलिए ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सबसे अलग हो जाएगा, 17 का बी सही आंसर होगा। 18 में बताइएगा कौन सबसे अलग है, सबसे अलग कौन सा है 18 नंबर में। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। सबसे अलग कौन सा है, 121, 44, 66, 111। विभाज्यता के नियम पे देख सकते हैं हम लोग, सम विषम के आधार पे देख सकते हैं, किस किस आधार पे देखना है बताइए। भाज्य अभाज्य संख्या के आधार पे देख सकते हैं, परमेय और परमेय संख्या के आधार पे अलग ढूंढ सकते हैं ना। यहाँ पे देखिए 121 11 के टेबल में आता है ना, 11 के टेबल में आता है, 11 से विभाज्य है, विभाज्यता के आधार पे 11 के टेबल में आता है, 11 चौके 44, 11 के टेबल में आता है, 11 छके 66। लेकिन 111 11 के टेबल में आता है क्या, नहीं आता है। यही तो आंसर हो जाएगा, ये 11 के टेबल में आएगा ही नहीं आएगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, विभाज्यता के नियम पे अलग कर दिए, ये तीनों 11 से विभाजित होने वाला नंबर है, जबकि 111 11 से विभाजित नहीं होगा। अट्ठारह का क्या लगाइएगा, डी नंबर आंसर होगा। अब गणितीय संक्रियाएं जो सबसे महत्वपूर्ण है, जैसे सीरीज बताए ना, सीरीज से काफी सवाल पूछे जाते हैं, वैसे ही गणितीय संक्रियाएं और मैथमेटिकल रीजनिंग, सॉरी मैथमेटिकल ऑपरेशन बोलते हैं इसको, इस चैप्टर को, गणितीय संक्रिया, इसमें जोड़ घटाव गुणा भाग। लेकिन बोर्ड मास के रूल को ध्यान में रखना है, बोर्ड मास, बोर्ड मास का मतलब होता है पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन, ये ध्यान में रखना है, अगर ये गलती हुआ तो फिर गलत हो जाए।
ये बात जान लीजिए, बोर्ड मास के रूल के अनुसार ही बनाना है। यदि एक निश्चित कूट भाषा में गुना का अर्थ भागा, भागा का अर्थ प्लस, प्लस का अर्थ माइनस है, तो माइनस का अर्थ गुना है, तो 36 भागा 18 माइनस 8 गुना 4 जोड़ 6 का मान क्या होगा, ये बतलाइए। क्या होगा? चिन्ह को बदल देना है। कह रहे गुना का अर्थ है भागा, तो जहां गुना है वहां भागा लिख देना है। भागा का अर्थ है जोड़, तो जहां भागा है वहां जोड़ लिख देना है। जोड़ का अर्थ है घटाओ, जहां जोड़ है वहां घटा देंगे। और माइनस का अर्थ गुना, जहां माइनस है वहां गुना कर देंगे। करेंगे ना? अब बताइए क्या हो जाएगा। 36 जोड़ 18 गुना 8 भागा 4 माइनस 6। क्या हो जाएगा? 8 में 4 से भागा देंगे, भागा क्रिया पहले करना है, भागा का क्रिया पहले कर दिए, 2 हो गया। अब ये कितना हो जाएगा? 36 गुना का क्रिया, भागा के तुरंत बाद गुना कीजिए, 18 गुना 2 गुना कर लीजिए। 36 जोड़ 18 गुना 2 36 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 36 36 72 में से 6 गया 66, 66 आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन डी। ध्यान से बनाना है। गलती कहाँ होता है कि पहले जैसे ही भागा किए 8 में 4 से भागा दिए 2, तो भागा के बाद गुना का क्रिया होना चाहिए, 18 गुना 2 36 कर लिए ना। 36 में ये 36 को जोड़ के तब 6 घटाए। जोड़ घटाव का क्रिया बाद में करना है, पहले भागा फिर गुना फिर जोड़ घटाओ। यहाँ ब्रैकेट भी यूज हुआ है, तो ब्रैकेट तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का ही काम करेंगे हम लोग, करेंगे ना। गुना का अर्थ है भागा, जहां गुना है वहां पे भागा दे देना है, जहां जहां गुना मिलेगा ना वहां भागा देना है। भागा का अर्थ है जोड़, जहां भागा है वहां पे क्या लिखना है? जोड़। जोड़ का अर्थ है घटाओ, जहां प्लस है वहां माइनस दे देंगे। और माइनस का अर्थ क्या है? माइनस का अर्थ है गुना, माइनस का गुना है, तो माइनस जहां है वहां गुना कर देते हैं। ठीक है, आइए नया चिन्ह क्या हो गया? 21 भागा 19 माइनस 12 गुना 10 माइनस 5 जोड़ 20। अब यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे अगर देखें तो 19 में से 12 गया 7, 21 में जब 7 से भागा दीजिएगा, डायरेक्ट हम कर रहे हैं, 21 में जब 7 से भागा दीजिए, 19 माइनस 12 7 हो जाएगा ना। 21 में जब 7 से भागा दीजिएगा, डायरेक्ट 3 लिख दें, 21 भागा 7 3, ये क्योंकि 7 हो गया, 21 में 7 से भागा देंगे 3 हो गया, गुना 10 माइनस 5 5, पहले ब्रैकेट का काम कर लेते हैं, जोड़ 20, 3 गुना 5 15, 15 जोड़ 20, 15 जोड़ 20 कितना हो गया? 35, आंसर हो जाएगा 35। सिर्फ ध्यान ये रखना है बोर्ड मास का रूल्स, पहले ब्रैकेट फिर डिवाइड फिर मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन और सब्सट्रैक्शन। क्या होगा? बी नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट में सिर्फ सरलीकृत करें, सरलीकृत मतलब सिर्फ आपको सिंप्लीफाइड कर देना है, जोड़ घटा गुना भाग कर लेना है, चिन्ह नहीं प्रतिस्थापित करना है, चिन्ह इसमें बदलना नहीं है, आपको बदलने के बारे में कुछ बोला ही नहीं है। और झारखंड बीएड में इस तरह का प्रश्न पूछा है, कभी कभी प्रतिस्थापित करने वाला पूछ देता है, चिन्ह को बदल देना है, कभी कभी बदलना नहीं है, सीधे इसको हल कर देना है। तो हल करने वक्त पहले भागा का क्रिया और गुना का क्रिया ये कैसे करते हैं इसके बारे में जरा सोच लीजिए, है ना। ध्यान से देखिएगा, बन जाएगा 35 जोड़ 10 माइनस 15। अब देखिए 15 में पहले भागा कर देना है 25 से, 15 भागा 25 यहीं पे नीचे कर दिए, मतलब 15 में 25 से हम भागा कर दिए, गुना 15 कर देना है, गुना 15 कर देना है। ठीक है, 15 भागा 25, 15 बटा 25 गुना 15 कर दिए। अब ये हो जाएगा कितना? 35 जोड़ 10 माइनस 15 गुना 15 करेंगे ना, 225 हो जाएगा, 225 हो जाएगा। अब बटा 25 हो जाएगा, होगा ना। ये 25 गुना 25 15 गुना 15 225, ये बटे में आ गया 25, ये 25 से 9 बार में कट लग जाएगा, 25 नमा 225 होता है ना, 9 बार में कट जाएगा। तो 35 प्लस 10 माइनस 9 क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 36, जो ऑप्शन डी। तीसरा का क्या हो जाएगा? डी नंबर सही आंसर होगा ना, डी नंबर। 3 का क्या होगा? डी सही आंसर। इसको सरल कीजिए, सबसे पहले भागा का क्रिया करना है, 15 गुना 6, 6 भागा 8 कर लीजिए, पहले 6 में 8 से भागा कर दीजिए, तब जाके गुना कर दीजिए।
+2, 6/8 कर दिए, भागा का मतलब 6/8 गुना 4। अब देखिए यहाँ पे एक साथ गुना कर सकते हैं हम लोग, 15 गुना 6 गुना 4, 6 गुना 4 अब बटे 8 एक साथ कर सकते हैं, +2। अब देखिए ये 4 से 2 बार में कट गया, 2 से ये 3 बार में कट गया, 15 तिया 45 और 2 कितना हो जाएगा, 47 होगा। आंसर क्या होगा, 47, ऑप्शन डी लगाना है। फिर से है सरलीकृत करें, क्या है, सरलीकृत करें। बताइए कैसे सरलीकृत करेंगे इसको। 23 गुना 2 भागा 2 -6 जोड़ 14। तो पहले भागा का क्रिया कर लेना है, 23 गुना 2 भागा 2, 2 भागा 2 कर लिए, -6 जोड़ 14, 2 में से 2 भागा देंगे 1 हो जाएगा, 2 में 2 से भागा देंगे 1 हो जाएगा। 23 गुना 1 23, 23 -6 जोड़ 14, 14 कितना हो जाएगा, 23 में से 14 घट गया कितना हो जाएगा, 17, और 17 और 14, 17 4 21 10 31, आंसर क्या हो जाएगा, 31, जो ऑप्शन है ना 5 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब आकृतियों की गिनती पे भी आधारित सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है, त्रिभुज का गिनना है या चतुर्भुज का गिनना है, इस तरह का। यहाँ पे देखिए एक आकृति दिया गया है, इसमें कितने त्रिभुज है ये बतलाना है। सबसे पहले हमें ये बताइए कि ये जो चार्ट हो ये इस तरह का बना हुआ है ना, एक में कितना त्रिभुज रहता है, 8 ठो रहता है, इतना बात पता है ना। कोई भी चतुर्भुज हो, चाहे वो वर्ग हो या फिर वो आयत हो, कोई भी चतुर्भुज उसका अगर दोनों विकर्ण आपस में प्रतिच्छेद करता है ना, 8 ठो बनता है, 1 2 3 4, 2 गुना कर दीजिए, 8 त्रिभुज बनता है। ये पढ़ा चुके हैं थ्योरी क्लास में। तो 8 8 करके अगर बनेगा ना, 8 8 ये 4 ठो है ना, ये 4 ठो ऐसा बना है ना, तो ये बन जाएगा 8 गुना 4 32, 32 तो डायरेक्ट बन जाएगा, ये 32 तो डायरेक्ट बन जाएगा, बन जाएगा ना। ये 8 गुना 4 32, पहले इसी का हम बना देते हैं, 32 बनेगा। इसके अलावा मिल करके कितना बनेगा वो भी देखना जरूरी है। दो दो आकृति मिला के भी बनता है त्रिभुज, जैसे ये दोनों आकृति मिला के देखिए, 1 2 बना, ये त्रिभुज बना। और दिखाते हैं, इधर से भी 2 बना, 32 + 2 बन गया। और देखिए अभी तो ये ऊपर वाला लिए ना, नीचे वाला से लेते हैं, इधर से लेते हैं, ये दोनों मिला के एक बना। बताइए मिला कि बना कि नहीं, ये दोनों मिला के बना। अब यहाँ से देखिए ये भी बना, तो 2 और बना। 36 त्रिभुज तो सिर्फ इसी से बन गया, 36 त्रिभुज इसी चारों चारों से बन गया, टोटल 36 त्रिभुज बन गया इसी से, 8 चौके 32 4 36, ठीक है, 36 त्रिभुज इसी से बन गया। अब इधर भी बन रहा है 3 त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा, 3 त्रिभुज ये भी बना रहा है, 3 ये 3 ये बन रहा है ना, 1 2 मिलके 3 1 2 3, तो 3 3 6 ये भी हो गया। तो 36 में 6 और जोड़ दीजिए, 36 में 6 और जोड़ दीजिए, 36 4 40 2 42 हो जाएगा। और बताइए और कौन सा बन रहा है, और कोई त्रिभुज बन रहा है क्या, और कोई त्रिभुज बन रहा है। दो मिला के या 3 मिला के, 8 चौके 32 32, एक एक इधर भी बन रहा था, इसको हम लोग छोड़ दिए नहीं। यहाँ देखिए इधर से बना है एक, फिर इधर से एक ग्रीन वाला, ठीक है, इधर से 2, और ये वाला त्रिभुज को हम लोग छोड़ दिए, ये भी तो बन रहा है एक, ये भी तो बन रहा है एक, ये छूट गया है, ठीक है, ये छूट गया है। एक ये बन रहा है, और कौन सा बन रहा है, यहाँ से दिखाते हैं, यहाँ से ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। ये 8 चौके 32 बना, 32 बना ना। उसके अलावा देखिए 1 2 इधर 3, इधर से देखिए तो 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, एक इस पे बनेगा मिला करके, एक यहाँ मिलेगा 2, एक यहाँ 3। इधर से देखते हैं, इधर से देखिए तो 1 2 3 3 3 6 त्रिभुज बनेगा, ठीक है। यहाँ पे जो 32 बना ना, 32 6 38, 32 में 6 और जोड़ा जाएगा। ध्यान से देखिएगा ये वाला फिगर, ये वाला जो है ना,
को ध्यान से समझिएगा। ये जो त्रिभुज आपका दिख रहा है 1 2 3 4, है ना, ये 8 चौके 32 तो बन गया, यही ध्यान से समझिएगा। 8 चौके 32 तो बन गया, ये समझ गए, ये 32 बना। लेकिन 32 के अलावा और कितना बना पता है? जितना शीर्ष है ना, शीर्ष मतलब समझ रहे हैं ना, देखिए एक शीर्ष यहाँ हुआ, एक शीर्ष यहाँ हुआ, एक शीर्ष यहाँ, 3 त्रिभुज बन जाएगा ये। 1 2 3 त्रिभुज ये बन जाएगा। कैसे बन गया? 3 त्रिभुज। एक त्रिभुज यहाँ से बना, एक त्रिभुज यहाँ से बना, 2, एक त्रिभुज यहाँ से बना, 3 त्रिभुज बना। 3 शीर्ष दिखा, 1 2 3, तो इधर से 3 त्रिभुज बन गया। उसी तरह से 3 नीचे भी बन जाएगा। 3 नीचे भी आपको दिखा देते हैं, एक शीर्ष यहाँ है, एक शीर्ष यहाँ है, एक शीर्ष यहाँ भी है, 3 त्रिभुज बन जाएगा। कैसे? देखिए ये दोनों मिला के एक बन गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ भी एक बनेगा, 2 बन गया, यहाँ भी एक बनेगा, 3 बन गया, 3 और बन गया, तो 32 3 35 3 38 यहाँ बन गया, 38 38 यहाँ बना, और 3 इधर 3 इधर, 3 ऊपर 3 नीचे, ये 1 2 1 2 3, तो 38 और 6, 38 प्लस 6, 38 2 40 4 44, कुल त्रिभुज की संख्या 44 हो जाएगा। ऑप्शन बी लगाइएगा, 44 त्रिभुज बनेगा, ठीक है, 44 त्रिभुज बनेगा यहाँ पे। अब है दिशा और दूरी से भी सवाल पूछा जाता है। दिशा और दूरी से किस तरह के सवाल आते हैं वो देख लीजिए। स्कूल जाते समय प्रतीक 10 किलोमीटर दक्षिण में चलता है और बाएं मुड़कर 12 किलोमीटर चलता है, और 6 किलोमीटर चलने के लिए बाएं मुड़ता है। आगे वो बाएं मुड़ता है और अपने स्कूल पहुंचने के लिए 15 किलोमीटर चलता है। आरंभिक बिंदु से उसका स्कूल कितना दूरी पे है और किस दिशा में है? दिशा और दूरी दोनों पूछ लिया है। स्कूल जाते समय प्रतीक 10 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है। मान चलिए घर से चला और 10 किलोमीटर कहाँ चला? दक्षिण दिशा में चला, और बाएं मुड़कर 12 किलोमीटर चलता है। अब यहां से बाएं मुड़ेगा, बाएं मुड़ेगा और 12 किलोमीटर जाएगा, बाएं मुड़ करके 12 किलोमीटर गया, और 6 किलोमीटर चलने के लिए बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है वो 6 किलोमीटर चलने के लिए, 6 किलोमीटर चलने के लिए फिर वो कहाँ मुड़ता है? बाएं मुड़ता है, और वो बाएं मुड़ता है और स्कूल पहुंचने के लिए 15 किलोमीटर चलता है, 15 किलोमीटर, फिर से बाएं मुड़ा और 15 किलोमीटर चला। इस बार कितना चला? 15, ये 12 है ना, इधर 3 और चला, इधर 3 और चला, इधर 12 चला, कुल मिला के 15 किलोमीटर यहाँ पहुंच गया वो। आरंभिक बिंदु से उसका स्कूल किस दिशा में है और कितना दूरी पे है? पूछा क्या जा रहा है हमसे? ये वाला दूरी। ये 3 पता चल गया। अच्छा ये पूरा 10 है, यहां से यहां तक 10 है, और ये 6 है, तो ये भी 6 ही होगा। ये बचा कितना? 4, इधर 4 है, इधर 3 है, तो ये तो 5 ना हो जाएगा, ट्रिपलेट बन जाएगा ना। समकोण त्रिभुज का लंब और आधार दिया है, तो कर्ण 3 4 है, लंब आधार, तो कर्ण 5 हो जाएगा, तो 5 किलोमीटर होगा। लेकिन दिशा देखिए, आरंभिक बिंदु से देखना है, यहां से दिशा कौन सा दिशा होगा? यहां से देखना है, नीचे है दक्षिण, इधर कौन सा है? पश्चिम, इधर क्या है? इधर क्या है? पश्चिम, इधर है दक्षिण, तो दक्षिण पश्चिम के बीच में ना ये दिशा है, तो 5 किलोमीटर क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम, 5 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम किस ऑप्शन में है? बी में है, तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर होगा, बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो ऐसा सवाल पूछा जाता है आपके झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। और झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए जो हमारा बैच था और अभी भी है, बिरसा मुंडा बैच, बिरसा मुंडा 1, बिरसा मुंडा 2, है ना, तो बिरसा मुंडा 2 बैच के अंतर्गत हम लोग सारे चैप्टर बारीकी से पढ़े, और आज इसका लास्ट क्लास अर्थात इसका हम पीवाईक्यू भी करवा दिए, फुल कोर्स ओवरव्यू, जिसमें कि पीवाईक्यू में ये आप देखिए किस किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है, इसी तरह का तैयारी हमारा होना चाहिए, और हर एक चैप्टर का सवाल इस तरह से हम लोग पढ़ चुके हैं, डायरेक्शन हो, ब्लड रिलेशन हो, इस चैप्टर से। लेकिन फोकस करना है यही 5 7 10 चैप्टर है ना, इस पे ज़्यादा फोकस करना है, जो चैप्टर पीवाईक्यू में है ना उस चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करना है। जैसे कि बताया आपको इस चैप्टर का श्रृंखला से ज़्यादा सवाल आता है ना, उसके बाद फाइंड आउट ऑड अर्थात वर्गीकरण से सवाल आता है, ठीक है, गणितीय संक्रियाएं से ज़्यादा सवाल आता है, ठीक है ना, ये सब चैप्टर से ज़्यादा सवाल आता है, ठीक है ना। तो इनको अच्छे से कंप्लीट करके एक बार रिवीजन करना है, ठीक है। और सुबह में प्रैक्टिस सेट भी होती है, सुबह में 8 बजे से डेली रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट, जिसमें कि बिहार बीएड और झारखंड बीएड दोनों का होता है। सुबह में 8 बजे से आप लोग डेली जुड़ जाइए प्रैक्टिस सेट के लिए, ठीक है। तो आज का ये बैच यहाँ पे
समाप्त करते हैं। और बिरसा मुंडा बैच जो है जिसमें कि ये सारा फीचर्स आपको अवेलेबल है, पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ, साथ ही साथ एसपी नोट्स, क्या प्रिंट करा के नोट्स पढ़ सकते हैं शॉर्ट में, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीरीज, ये सारा फीचर्स इसमें अवेलेबल है। कितने में? ठीक है, तो इसका फी बहुत कम है, 399 है ना। इसमें आप बाई कर सकते हैं। कैसे बाई करना है? तो ड्रीम्स वर्क लर्निंग एप्स प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर लेना है, फिर रजिस्टर करना है, जाना है यहाँ पेड कोर्स पे, देखिएगा बिरसा मुंडा बैच होगा, वहाँ से बाय नाउ कर लेना है। पे ऑनलाइन जिस मेथड से आप पेमेंट करना चाहते हैं सेलेक्ट करके कंटिन्यू करेंगे, बैच एक्टिवेट हो जाएगा। पीडीएफ के ड्रीम्स वर्क टीचर्स टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ है। तो डेली सुबह में 8 बजे आपका 11 मई को एग्जामिनेशन है, तो अब नज़दीक है एग्जाम, है ना। इतने कम समय में सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है, जितना पढ़े है ना वो काफ़ी है ना, उसी को रिवीजन करना है। पीवाईक्यू अभी बताया ना, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इस पे भी ध्यान रखना है, इसी बेस्ड पे सवाल पूछा जाएगा, और जितना चीज़ पढ़ा है ना उससे बाहर नहीं आएगा, ये बात जान लीजिए, उसी को रिवीजन करना है आपको अच्छे से। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।